हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे अपने वादे के मुताबिक हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम लोग जिस मिशन की तरफ चल रहे थे उसमें आज एक बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना सफ़र तय किया है फर्ज से अर्ज तक का। ज़िंदगी में कोई भी ये नहीं जान पाता, हमें बस बुलंदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने किस ज़मीनी स्तर से अपने आप को खड़ा किया, लोग इसको नहीं समझ पाते और लोग इसको जानना भी नहीं चाहते। सिर्फ ऊंचाइयाँ देख के सोचते हैं ये तो देखो उसने सब कुछ इसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई कहाँ से है, कैसे ये इंसान कहाँ से उठा और कहाँ तक पहुँचा, शायद ये जानकर हमारे अंदर का मोटिवेशन जागेगा, हम अपने अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत करेंगे। शायद कुछ कहानियां सुन के जिंदगी में बहुत कुछ करने की ताकत मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। ऐसे ही हम लोग आज बात करेंगे अतुल सर से जो और ये हमारे प्रयागराज में ही हैं और हम लोगों ने इन्हीं का इंटरव्यू आज लिया है। और वेलकम अतुल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आपने ये हमें मौका दिया अपने इंटरव्यू लेने का और शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आपसे सिर्फ मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने कैसे कैसे अपने आप को शुरुआत किया, क्योंकि पता है मुझे आपके बारे में, मैंने जाना है आपके बारे में कि आपने बहुत ही मुश्किलों से अपना सफ़र शुरू किया था। आप क्या बताएंगे हमारे लोगों को, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और जान पाएँ कि कैसे आपने अपना सफ़र तय किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब ग्रेजुएट कर रहा था, ग्रेजुएट करने के बाद एक पारिवारिक स्थितियों के साथ-साथ हमें पता लगा कि हमें अपने परिवार को खुद चलाना है। दिमाग में एक था कि घर में जैसे शुरू से था लोगों को कि सरकारी नौकरी, सरकारी, पर हमें लगता था कि सरकारी नौकरी कर तो हम लेंगे, लेकिन मेरे साथ जो मेरा ड्रीम था कि हम 4 लोगों को, 5 लोगों को और लगा दें अपने साथ, उसके लिए मैंने शुरुआत करनी चाहिए। तो नौकरी के साथ-साथ खोजते रहे, उसके बाद हमने प्राइवेट नौकरी की। मेरी पहली नौकरी आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, सिर्फ़ ₹500 की थी। उस ₹500 तनख्वाह में, जहाँ मैं नौकरी करता था, नाम नहीं लूँगा, अपने दोनों हाथों में 2-2 झोले भर के मैं चौक से लेकर इलाहाबाद के चौक से रामबाग स्टेशन तक आता था। उस समय जिस समय मैंने नौकरी करी थी, तो एक ऑटो चलती थी जिसको लोग गणेश जी के नाम से कहते थे। उस पे जाके मैं 2 झोला भर के हनुमानगंज यहाँ से इंटीरियर तक जाता था। उसको बेच के आता था गर्मियों में। जिसके यहाँ नौकरी करता था, पानी मैंने नौकरी छोड़ने का एक रीज़न वहाँ बना, जब मैं मई के जून महीने में आया था वहाँ पे, और अपना झोला रखने के बाद मैंने वहाँ पे पानी पीने की कोशिश की थी। तो मालिक ने एक शब्द बोला था, तुमको हराम की तनख्वाह नहीं दी जाती। वो बात हमें बहुत लग गई थी और हमने सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा और ऐसा करूँगा कि अपने साथ 10 लोगों को लगाऊँगा, पर मन में अपने उस दर्द को छिपा के जिसको रखूँगा उसको अपना बना के रखूँगा। और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके अपने को बढ़ाना कोशिश किया। मैंने पहली एजेंसी ली ट्रांसएशिया कॉर्पोरेट बिरला जी की। उस काम को धीरे-धीरे बढ़ाया, पार्टनरशिप मिली थी। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू पड़ा आज से 23 साल 24 साल पहले, मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू था। उसमें जो ऑनर इंडिया आना चाहता था, उसका उस पीरियड में एक था कि मैं भारत जैसे देश में 10 करोड़ रुपए पर ईयर नुकसान उठाने को तैयार हूँ, पर मैं इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना चाहता हूँ। बस 4 शब्दों का वो इंटरव्यू था उसका। उसको पढ़ने के बाद हमें लगा इस कंपनी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। इस कंपनी का ओनर की इतनी बड़ी सोच है। मैंने उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। इलाहाबाद में बड़ा संघर्ष का समय था, पैसे नहीं थे। 10,000 रुपये लिटरली बोलने में बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि मेरी माँ ने हमें 10 रुपये उधार ला के दिए थे कि बेटा व्यापार करो। मैंने व्यापार करना शुरू किया उस 10,000 से, और वह 10,000 मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ ने उधार लिया है, कैसे करेंगे। धीरे 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 करके उसी कंपनी का मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, पर उस कंपनी के दूसरे डिवीज़न से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 5-6 कंपनियाँ का काम बढ़ाया, करते रहे, समाज का, परिवार का साथ मिलता रहा। फिर शुरू में तो लोगों ने बहुत कहा कि कैसे करोगे तुम, पैसा नहीं है, ये है, घर संभालना है तुमको, तो हमें लगन थी। फिर मैं अपने भाई को, पूरे परिवार को लेकर चलने की कोशिश करते करते आज मेरे पास इलाहाबाद में सब कुछ है। फिर हमने एक अपने दिमाग में आया कि मेरे पास जितने लड़के हैं, हम उनको बांध के रखें, वो क्यों इधर जाएं 2 साल। तो आपको एक चीज़ कहते हुए, मेरे पास जितने भी मेरे बच्चे हैं, वो सब 18 साल, 20 साल, 22 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं। और गर्व से बोल सकता हूँ कि कोई पैसे से नहीं तोड़ सकता मेरे लड़कों को। कोई पैसे की लालच दे के उनको अपने यहाँ नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं उनको अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह पाल के रखता हूँ, और वो हैं। अब मैंने एक मन में आया था, इधर बहुत दिन से मैं सोचा करता था कि अच्छा मैं अतुल सर, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। मैंने आपको जितना जाना है, जितना आपके बारे में जाना है, आप बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसी चलते शायद आपने अपनी एकेडमी स्टार्ट की। आपने एकेडमी स्टार्ट की है स्टार्ट शायद, की। और आपने शायद सबको फ्री एजुकेशन देने का हाँ, सोचा है ना? सोचा
सकता है? तो बहुत कुछ सुनने को जैसे आपको भी मिलता होगा कि आप जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप बहुत सारी कंपनीज़ की आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है, तो लोगों को लगता होगा ना कि शायद आप अपना सामान बेचने के लिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। सुनने को मिलता होगा लोगों से, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ चलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसका मेरे यहाँ एकेडमी शुरू करने का सिर्फ एक ही सोच था कि जिस ट्रेड में मैं पार्लर डिवीजन के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ उसको बेचता हूँ, मेरे को धीरे धीरे ये लगा कि आज के दिन में हो क्या रहा है, जो छोटे छोटे सैलून्स हैं जो बन रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने उसको पहले बहुत रिसर्च किया कि वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, रीज़न क्या है, वो कहाँ रुक जा रहे हैं। तो पता लगा उन्होंने किसी तरह से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके कहीं से कुछ सीख तो लिया है और सैलून डाल लिया अपना, बट हमको सपोर्ट आगे की ट्रेनिंग देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पैसे इतने चार्जेस हैं। तो हमने अपने दिमाग में लगाया कि मैं खुद यहाँ पे क्यों नहीं एक ट्रेनिंग सेंटर बना दूँ और उन लोगों को बुलाऊँ अपने यहाँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे पास 3-4 कंपनियों का जो काम था, मैंने उन कंपनियों के सेल्स टीम से बात करी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उनका भी सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा तुल भैया आप कीजिए, हम फ्री सब में अपने टेक्नीशियन भेजेंगे, सामान आप लगाइए। तो मैंने उस काम को धीरे धीरे शुरू किया और आप बड़े गर्व से बोलता हूँ कि जो मेरे यहाँ आती हैं और सीखती हैं, बड़े खुश होकर और ब्लेस करके जाती हैं कि भैया आपके कारण हमें सीखने मिल रहा है, फ्री में सीखने मिल रहा है। और मेरी अभी भी एम है कि अभी तो ये 10 लोगों की एकेडमी बनाई है, अगर लोगों का साथ ऐसे रहा तो मैं, नेचुरल सी बात है, जो लोग होटल में जाके ट्रेनिंग देते हैं ना, मैं अपने यहाँ फ्री में कराऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। पैसा सब कमा सकते हैं, बट लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार बहुत ये बड़ी मिल रहा बात, है, ये बिल्कुल। हमें चाहिए और यही इसी की भूख है हमें यहाँ पर। देखिए, जैसे अतुल सर ने हमें कांटेक्ट किया, हमसे मिले, बात की और ये आगे आए। इनका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। ये लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से जो भी सैलून लाइन में कहीं पे भी वो अटकता है, आप अतुल भैया से कांटेक्ट करिए, अतुल सर से कांटेक्ट करिए। ये हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और इन्होंने जब मुझे कॉल किया और बोला कि हम इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना सौभाग्य और आप लोगों का सौभाग्य समझा कि ऐसे महान लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि इस दुनिया में घायल तो इस दुनिया में हर एक परिंदा है, घायल तो इस दुनिया में हर एक परिंदा है, जो गिर कर फिर उठ सके वही तो जिंदा है। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, बट मैं अतुल सर को फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको लगता है कि आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आप पैसे नहीं हैं, आप परेशान हैं, तो प्लीज़ आप आइए, मिलिए, जुड़िए और देखिए जिंदगी बदलना बहुत आसान हो जाता है जब ऐसे लोगों का साथ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। लव यू ऑल। थैंक यू।